अच्छा, आज का टॉपिक हमारा ऑब्जेक्ट का है। और ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ हम उसके लिटरल्स भी पढ़ेंगे, टाइप लिटरल्स। तो हम डायरेक्ट एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? नो मैम, अभी तक तो नहीं हुई। अब हो रही है। हो रही है। यस मैम। चलें, सबसे पहले तो हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं जिसमें हमने काम करना है। फोल्डर किस तरह से बनाते हैं, मैं ये स्टेप्स गाइड कर देती हूँ, अगर किसी को ना पता हो तो पता चल जाएंगे। सबसे पहले हम डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे। एक फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम कुछ भी रख दें आप क्लास के हिसाब से। आज क्लास 6 है। ओपन करें। यहाँ पे आके हम लोग सीएमडी लिखेंगे। सीएमडी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। और इस जगह पे ये सारी पूरी स्क्रीन नजर आ रही है ना, सीएमडी नजर आ रहा है? मैम नहीं, स्टॉप वहां पे स्टॉप हुआ हुआ है। कहाँ पे? फोल्डर अभी आपने न्यू फोल्डर पे स्टॉप हुआ हुआ है बस। अब अब शो हो रहा है। रुक रुक के शो हो रही है ना अच्छा, शायद। तो यहाँ सीएमडी पे आके कोड स्पेस डॉट लिखेंगे तो हमारे पास इसी फोल्डर के अंदर VS कोड खुल जाएगा। VS कोड की स्क्रीन शो हुई। यस मैम, हो गई है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो है अपनी फाइल बनाएंगे main.ts के नाम से। और दूसरा काम ये करेंगे कि टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बनाएंगे। ये प्रीवियस क्लासेस में आप लोग को समझा दिया था, तो अभी हम इस पे जो है वो इतना टाइम नहीं लगाएंगे। और आगे मैं ये करती हूँ कि मैं वॉच मोड लगा लेती हूँ ताकि मुझे बार बार ट्रांसपाइल ना करना पड़े। ट्रांसपाइल पता है ना सबको क्या होता है? तो मैम नहीं पता? जब हम अपने कोड को लिख के TSC करके कंपाइल करते हैं ना, तो वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है। उसको ट्रांसपाइल होना कहते हैं। पांच फाइल ओके। सही है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख जी दूँ TSC-W, मतलब वॉच मोड, अगर मैं यहाँ पे वॉच मोड लगा दूँ तो मुझे बार बार टर्मिनल पे जाके ना TSC नहीं करना पड़ता, वो खुद ट्रांसपाइल हो जाता है। जी, फिर बस हम नोड और मेन डॉट जेएस करेंगे ना। हाँ, बस वो करेंगे। ओके। तो अभी मैंने इतना लिखा, भी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर। हम्म main.js की फाइल खुद बन गई। सही है। हम्म। अब सबसे ठीक है। पहले हम लोग ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिटरल्स देखेंगे। ऑब्जेक्ट्स आप लोगों ने पढ़े हैं पहले? नो मैम। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से बनाते हैं कि जैसे हमारे पास एक स्पेसिफिक चीज है ना, जैसे मेरे पास एक कार है तो मैं उस कार की इंफॉर्मेशन डालूंगी। हम अरे में क्या करते थे, अरे में हम ये करते थे कि अगर हमारी कार के अरे है तो हम उसमें सारी कार्स के नाम लिख रहे हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स लिख रहे हैं उसमें। सही है। जैसे एक का हमने अरे बनाई कार की, उसमें हमने लिखा टोयोटा, और उसमें हमने मर्सिडीज, फरारी, कार्स के नाम लिखे, हमने डिफरेंट कार्स लिखी। सही है। लेकिन ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं कि उस स्पेसिफिक कार की हम लोग जो है वो प्रॉपर्टीज लिखते हैं कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। जैसे हम पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम मैं कार ही रख लेती हूँ। मैम हम और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हम इसीलिए बनाते हैं कि हम लोग जो है वो एक चीज की, एक स्पेसिफिक चीज की हम पूरी इंफॉर्मेशन ले लें। जैसे अगर मैं स्टूडेंट, स्टूडेंट का बना लेते हैं। अगर मैं स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन लेना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मुझे स्टूडेंट का नाम मिले इस ऑब्जेक्ट से, मुझे उसकी एज मिले और मुझे उसकी क्लास मिले कि वो कौन सी क्लास में पढ़ता है। सही है। तो जी मैंने यहाँ पर नाम लिया।
उसके बाद जब हम लोग एक प्रॉपर्टी एंटर कर देते हैं ना, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर ये होता है कि इसके आगे ना कॉमा लगता है। अगर मैं कॉमा नहीं लगाऊंगी तो ये मुझे एरर देगा आगे वाला। मैं यहाँ पे अगर लिखूं एज, तो मेरे पास इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि मैंने ऊपर कॉमा लगा के सेपरेट नहीं किया, ये सेपरेटर मांगता है। तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और एज लिखनी है हमने 15 लिख, सही है। उसके बाद हमने लिखनी है क्लास, कि कौन सी क्लास में। हमें बस तीन चीजें चाहिए, तीन प्रॉपर्टीज चाहिए हमें, सही है। तो क्लास लिख दिया, क्लास 5। अब क्लास जो है हम लोग नंबर में भी ले सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। स्ट्रिंग में भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन ले ली, ये हो गया मेरा एक ऑब्जेक्ट, सही है। इतनी बात समझ आ गई। यस मैम। ये एक मेरा बेसिक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉल मतलब प्रिंट किस तरह से करवाऊंगी। इसको प्रिंट ना हम लोग ऐसे नहीं करवाते जैसे हम अरे को प्रिंट करवा देते हैं। इसको प्रिंट करवाने के लिए ना हमें एक तरीका यूज करना होता है। प्रॉपर्टी को कॉल करवाने के लिए हम डॉट लगाते हैं ना, तो इसी तरह से डॉट लगा के हम प्रॉपर्टीज को कॉल करवाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल और लॉग, उसके अंदर मैंने लिखा स्टूडेंट, तो मैं डॉट लगाऊंगी तो मेरे पास ना ये तीनों प्रॉपर्टीज आ गई उसकी, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर ही तीन प्रॉपर्टीज थी। अब मैं इनमें से कोई भी एक प्रिंट करवा सकती हूँ। मैंने यहाँ पे क्लास लिख दिया, तो अब मेरे पास ना ये प्रॉपर्टी प्रिंट होके आ जाएगी। मैम अगर वो पूरा तीनों प्रॉपर्टीज चाहिए तो सिर्फ स्टूडेंट करेंगे? नहीं नहीं, तीनों प्रॉपर्टीज चाहिए तो अलग अलग 3 दफा कर देंगे। नहीं, जैसे हमें अगर हमें अगर पूरी पूरा ऑब्जेक्ट। इंफॉर्मेशन चाहिए, हाँ अगर पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम सिर्फ स्टूडेंट लगा देंगे, तो वो हमें ना इस सब के साथ देगा, मतलब इन ब्रैकेट्स के साथ आएगा। मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से आएगा। अगर हम लोग पूरा ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे तो वो हमें ब्रैकेट्स के साथ ऑब्जेक्ट देगा। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ एक चीज चाह रहे हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि हम सिर्फ नेम फेच करें, हम स्टूडेंट के आगे लिखेंगे डॉट नेम, तो वो सिर्फ हमें नेम देगा प्रिंट करके। और मैम हालांकि हमने तो अलग अलग लाइन में लिखा था ना, उसने हमें एक ही लाइन में प्रिंट करके हाँ दिया वो इसी हमेशा ही तरह ऐसे। देता है। इस तरह होता है ना ऑब्जेक्ट जो है, वो इस तरह से भी होती है। इसकी जो है आप मैं बताती हूँ। सही। अगर मैं इसको इस तरह भी लिखूं, तो इस तरह भी कोई मसला नहीं होता, सही है। जी। तो ये इसी जी। तरह हमें प्रिंट करके देगा। ये हमारी मतलब वो नहीं देखता कि हमने किस पैटर्न में लिखा है, बस वो अपने अब जिस हिसाब से उसने प्रिंट करवाना होता है वो उसी हिसाब से प्रिंट करके देता है। ठीक है। सही। जी। तो अब नेम इस तरह से प्रिंट हो गया। इसी तरह अगर हमें एज प्रिंट करवानी हो तो हम स्टूडेंट डॉट एज लिखेंगे, और अगर हमें ग्रेड प्रिंट करवाना हो तो हम स्टूडेंट डॉट ग्रेड लिखेंगे, सही है। अगर सब प्रिंट करवाना है तो वो इस तरह से प्रिंट होके आ जाएगा हमारे पास, सही है। जी। जी। उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है टाइप लिटरल्स, सही है। वो बेसिकली होते हैं ऑब्जेक्ट के लिटरल्स। अभी तो हम लोग इस तरह से बना रहे थे ना, कि मैंने क्या किया था, मैंने किस तरह से किया था, हाँ क्या? मैंने ऐसे काम किया था, सही है। मैंने क्या किया था, डायरेक्ट स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैंने टाइप्स वगैरह खुद से मैंने उस पर नाम दे दिया, उसमें मैंने एज दे दी, उसमें मैंने क्लास दे दी। अब अगर मुझे और स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, मतलब मुझे और स्टूडेंट्स के लिए भी बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा कि अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स आ गए, सही है, तो मुझे हर स्टूडेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और फिर मुझे उसमें याद भी नहीं होगा कि मैंने उसमें क्या क्या चीजें डाली थी, किस ऑर्डर में डाली थी। तो मेरे पास ना इश्यूज आएंगे डेटा में मेरे पास, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी कि मैं एक टाइप बनाऊंगी, मतलब मैं एक ऐसी टाइप बनाऊंगी जो अगर मैं एक स्टूडेंट के नाम के आगे असाइन करूँ ना, या स्टूडेंट के रोल नंबर के आगे असाइन करूँ, तो मुझे ना ये पूरा पैटर्न मिल जाए। करते हैं फिर समझ आएगा। अच्छा, मैंने क्या जी। लिखा,
तो मैं क्या करूंगी कि लेट student 1 कर देते हैं इसको। ये मैं टाइप डिफाइन करने के लिए ले रही हूँ, तो यहाँ पे मैं कॉलन लगाऊंगी। सही, टाइप डिफाइन करने के लिए हम कॉलन लगाते हैं। अच्छा, इस चीज से कंफ्यूज नहीं हो ना, ऑब्जेक्ट के अंदर हम प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन करने के लिए कॉलन लगाते हैं। सही है, और टाइप जी। डिफाइन करने के लिए भी कॉलन यूज होता है। तो टाइप मैंने यहाँ पर क्या ली, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेम। नेम की क्या टाइप होती है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होती है। अब मुझे चाहिए कि जो भी स्टूडेंट हम मेरे पास इनरोल हो रहा हो ना, वो अपने डेटा में स्ट्रिंग ही डेटा टाइप करे, वो कोई और इनवैलिड डेटा टाइप ना करे कि कोई नंबर लिख दे या कोई ट्रू फॉल्स कुछ भी इस तरह से कर दे कि मुझे ना इंफॉर्मेशन लेने में मसला हो। सही है, तो मैंने यहाँ पर नेम में स्ट्रिंग लिख दिया। अब वो मुझे सिर्फ स्ट्रिंग ही देगा, वो कुछ और देगा तो उसके पास एरर आएगा, फॉर्म फिल नहीं होगा, मेरे पास डेटा आएगा ही नहीं, तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मैंने एज में नंबर लिख दिया। उसके बाद मेरे पास क्लास आई, तो क्लास जो है मैं स्ट्रिंग में भी कर सकती हूँ और क्लास में नंबर में भी कर सकती हूँ। सही है, वो क्लास तो मुझे कंफ्यूज नहीं करेगी, अब मैं जिस तरह भी चाहूँ मैं कर सकती हूँ। सही है, अगर हम नंबर में करते हैं तो ज्यादा वो हो जाएगा, प्रिसाइज हो जाएगा कि हमें सिर्फ नंबर में क्लास मिलेगी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हम्म। समझ आ रही है ना यहाँ तक और बात? यस मैम। हम्म। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ना ये रेस्ट्रिक्शंस आ गई कि आपने ना ये इस तरह से यूज करना है, नाम स्ट्रिंग में ही लिखना है, एज जो है वो नंबर में ही करना है, और क्लास जो है वो भी नंबर में ही होनी चाहिए। तो अब ये रिस्ट्रिक्शन आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसी तरह से काम करेंगे, अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर नेम के आगे अगर मैं नंबर लिखूं, मैंने यहाँ 5 लिख दिया, तो मेरे पास ना यहाँ पे एरर आ रहा है, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि ऊपर मैंने टाइप स्ट्रिंग लिखा है इसका और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टाइप नंबर। सही है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ही लिखूंगी। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, तो वो नाम मेरे पास आ गया और मेरे पास से एरर चला गया। अच्छा, अब ये एरर क्यों आ रहा है, बता सकता है कोई? क्योंकि हम कौन सा एरर मैम? ये स्टूडेंट 1 स्टूडेंट पे। स्टूडेंट कौन से? मैं बताती हूँ, ये एरर हमारे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इसने जो है ऑब्जेक्ट ने हमसे क्या क्या चीजें मांगी, उसने हमसे एज भी मांगा है, उसने हमसे क्लास भी मांगी है। जो जो चीजें हमारे पास इस लिटरल में आ जाए ना, टाइप लिटरल में, वो हमारे लिए नेसेसरी हो जाती है, मतलब वो हमें करनी ही करनी है। सही है, उसके बगैर हमारा फॉर्म फिल ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एज लिखा। एज में क्या वो मांग रहे हैं, वो हमसे नंबर मांग रहे हैं, तो हमने एज में नंबर लिख दिया। उसके बाद वो हमसे क्लास में भी नंबर ही मांग रहे हैं, तो हम क्लास में भी लेटर को यूज नहीं करेंगे। अगर हम कोई भी लेटर यूज करेंगे, अगर मैं स्ट्रिंग पे कॉमास भी लगाऊंगी ना, तो मुझे एरर दे देगा कि आप यहाँ स्ट्रिंग नहीं लगा सकते। सही है, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी नंबर ही डालेंगे। सही है, इस तरह से होता है टाइप लिटरल, इसका सिंटेक्स ये होता है। तो मैम ठीक है, अगर हमें एक और स्टूडेंट आ जाए तो फिर हम इज इक्वल टू और फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर वैसे ही नेम एज क्लास कर देंगे ऐसे ही। हाँ, ये नहीं, ये चीज जो है ना इसमें जो है टाइप लिटरल में ये होता है, इस तरह से करते हैं, लेकिन टाइप एलियास जो है वो दूसरी चीज है, वो मैं उसमें समझाऊंगी। टाइप एलियास में वो होता है कि हम टाइप बताते हैं और वो हो जाता है, वो मैं कंफ्यूज हो गई थी। टाइप एलियास में होता है कि जैसे हम स्टूडेंट बनाए, और वो भी मैं अभी करवा देती हूँ, टाइम काफी है। सही है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया? यही होता है कि यस हमें मैम। रेस्ट्रिक्ट कर देता है, यहाँ तक ये होता है कि हमें ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है और हमें वही करना होता है जो ऊपर लिखा हुआ होता है। सही है, उसके बगैर वो हमारा जो है ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता। और ठीक मैम है, हम नेम कॉलन स्ट्रिंग और फिर ऊपर भी तो नेम लिख सकते हैं ना, स्ट्रिंग के साथ इज इक्वल टू लगा के हाँ नीचे न्यू वो उस तरह भी शायद हो सकता है, मैंने ट्राई नहीं किया। नहीं, यहाँ पर जो है हमने इसको टाइप बनाया है ना, हम्म, हमने इसको यहाँ पर फिर टाइप नीचे। बनाया है। जी ठीक है। यहाँ से देख, कॉलन से हमने इसको एक टाइप बनाया है, हमने यहाँ पे टाइप डिफाइन की है। हम चाह ये रहे हैं कि हमारे पास ना हमें यूजर ना बताए कि उसने क्या डालना है, हम बताएं कि यूजर ने क्या डालना है। ये चीज जो है वो यूजर के लिए एक रेस्ट्रिक्शन है कि वो यही जी। डालेगा।
ठीक है, अगर हमने यहीं पे डायरेक्टली सेट करने के लिए बोले तो वो खुद ही सेट करेगा, खुद डाल रहा होगा। ठीक हम्म। है, जी। तो ये इस तरह से होगा। उसके बाद टाइप एलियाज। अब टाइप लिटरल और टाइप एलियाज में ना सब बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो टाइप लिटरल को ना इस सिंटेक्स से याद रखें कि ये ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज होता है, इक्वल टू लगता है, ब्रैकेट ओपन होता है, और उसी के साथ अटैच होकर जो है वो टाइप लिटरल यूज होता है। ठीक है, लेकिन टाइप एलियास जो है वो इस तरह से नहीं होता। वो इस तरह से होता है, जैसे मैंने एक टाइप बनाई, उसके लिए ना हम कीवर्ड यूज करते हैं टाइप का। ठीक है, हम्म, और मैं एक जी। टाइप बना रही हूँ, स्टूडेंट की, ये बना लेते हैं। मैं स्टूडेंट की टाइप बना रही हूँ। इस साल से इसमें इक्वल लगता है आगे देखते हैं। अब यहाँ पर नेम स्ट्रिंग में होगा, और एज नंबर, और क्लास भी नंबर यहाँ पे इक्वल आता है। सही है, इस तरह से मैंने एक रेस्ट्रिक्शन बता दी कि ये चीजें होती हैं। अब अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और मुझे 100 स्टूडेंट्स का डेटा, मतलब मुझे इनका डेटा फिल करना, मुझे यही वाला पैटर्न चाहिए कि मेरे पास फर्स्ट नंबर पे नाम है, सेकंड नंबर पे एज है, और क्लास जो है वो थर्ड नंबर पे है। ठीक है, हम्म, तो मैं क्या करूंगी कि मैं ये वाली टाइप रीयूज कर सकूंगी। ठीक है, इस तरह से कि जैसे मेरे पास आया, मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया लेट करके, मेरे पास स्टूडेंट नंबर 50 आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ STD 50, और उसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। अच्छा, मैं इसको ना एक टाइप, ये वाली टाइप दे देती हूँ। ये जो मैंने टाइप बनाई है ना, ये टाइप मैं इस स्टूडेंट को असाइन कर देती हूँ। सही है, हम्म, जी। मैंने इसको असाइन कर दी। अब यहाँ भी एरर क्यों आया? क्योंकि हमने जो ऊपर वाला मसला था वही नीचे वाला मसला है, एरर क्यों आया? क्योंकि वो एरर, वो जो हमने टाइप डिफाइन की थी, वो थ्री जब हम नेसेसरी जो था हमारे लिए वो करेंगे। हाँ, जो उसमें ये जो चीजें लिखेंगी, जो एरर लिखा हुआ आ रहा है, अगर हम लोग उसमें वो सारी चीजें नहीं डालेंगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने नाम डाला, फिर हमने एज डाल दी, और फिर हमने क्लास डाल दी, तो उसने एरर भी हटा दिया, और हमारे पास ये चीज एक्सेप्ट हो गई, हमने स्टूडेंट नंबर 50 का काम कर लिया। अब हम लोग स्टूडेंट नंबर 51 के लिए काम करें, तब हमें ना ये नहीं करना होगा कि हमें बार बार जो है वो सोचना पड़े कि ये जो है हमने किस पैटर्न से किया था और किस तरह से हुआ था। तो हम लोग जो है वो टाइप दोबारा से रीयूज करेंगे। सही है, हमारे मतलब हम लोग जब एक प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं, हमारा कोड जो है वो थाउजेंड्स ऑफ लाइंस में जाता है, तो हमें ये याद नहीं होता कि हमारे जो एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया था वो इसी से रेलेवेंट है। वो हमने किस तरह से, किस पैटर्न में बनाया था। हमने, अगर मैंने किसी के पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैंने उस पर्सन का क्या क्या ऐड किया था उसके अंदर, तो मैं सर्च भी नहीं कर सकती VS कोड पे। तो मैं ऊपर 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 जाती रहूंगी, ढूंढती रहूंगी, ढूंढते ढूंढते जो है वो सारा टाइम निकल जाएगा। इससे बेहतर ये नहीं है कि हम एक ऐसी टाइप बना लें जो हमारे जहन में बैठे कि हमने एक पर्सन के नाम से टाइप बनाई है। सही है, जब भी हमें कोई बेसिक पर्सन की डिटेल चाहिए ना, तो हमने वो टाइप असाइन करनी है बस किसी भी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, जी। किसी भी पर्सन की हमें डिटेल देनी है तो हमने वो बेसिक टाइप असाइन करनी है, जैसे यहाँ पर मैं कर दूंगी स्टूडेंट की टाइप असाइन। और फिर उसके बाद मैं आसानी से जो है वो यूज कर सकती हूँ। मतलब मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम लिख सकती हूँ, यहाँ पे आके मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम लिख दूँ, और उसकी सारी की सारी डिटेल मैं उसके अंदर डाल सकती हूँ। ठीक है, इस तरह से जो है मैं रीयूज कर सकती हूँ टाइप एलियाज में। ये टाइप एलियाज है जो जिसमें हम अलग टाइप बना लेते हैं, एक टाइप बना लेते हैं स्पेसिफिक, जो हम हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं। समझ आ नेम गया यहाँ तक ऑब्जेक्ट पे कॉन्सेप्ट? भी- और ऐसे हो सकता है कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, नेम और एज और क्लास लिख दी, फिर हम उसको एक दोबारा कोई उसका वो बना ले वेरिएबल, फिर हम उसे कॉल करें, वो पूरा ऑब्जेक्ट बना हुआ आ जाए और हम नेम क्लास एज चेंज करने स्टूडेंट। कैसे, समझ नहीं आई मुझे। जैसे एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, उसमें हम लेट स्टूडेंट किया और फिर हमने इसमें नेम एज और क्लास दे दिया।
हम्म। फिर हम एक उसको वेरिएबल में सेव करवा के उसको हम वेरिएबल को कॉल करवाएं और फिर हमारा वो ऑब्जेक्ट बना बनाया आ जाए। और हम फिर पहले 1 स्टूडेंट था, फिर हमने 4 को किया और उसका फिर 4 वाले स्टूडेंट का एज और नेम और क्लास चेंज कर, तो हमें बार बार ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। ऐसे हो सकता है? नहीं नहीं, मतलब हम लोग वेरिएबल में तो स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन चेंज किस तरह से? चेंज हम लोग उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास ये टाइप यहाँ पे असाइन हुई है। हाँ, अगर हमें हम लोग यहाँ पर मरियम जाके मैं। मैं जी। मरियम इसको मैं स्पेसिफाई करती हूँ कि हम्म। जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं ना, उसको हमने एक ही दफा बनाना होता है, बट हम डेटा जो है उसमें मल्टीपल स्टोर करा देते हैं। हम्म। ऑब्जेक्ट हमारा एक ही बनेगा, डेटा हम उसमें मल्टीपल स्टोर करा देते हैं। तो इसका ये पर्पज है। हम्म। अगर आप कह रही हैं कि हम्म। हमें चेंजिंग करनी है, उसमें चेंजेस लानी है, तो हम यहाँ पर इधर आके चेंजेस करेंगे। सही है। ये इस तरह से भी जी। हमारे लिए आसानी होगी कि हम लोग यहाँ पे आके जो भी हम चेंजेस करना चाहें, वो हम इधर आके करेंगे, हमें हर जगह पे जाके अलग अलग चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हम्म। हम्म। सही है, समझ आ गई? और अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो हमें 100 के लिए न्यू न्यू ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना? ऑब्जेक्ट तो सबके लिए न्यू ही बनेगा, क्योंकि अगर हमें जितना डेटा एंटर करना है, हमें उसके लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाना हो, सबका सेपरेट। और ये जो आपने अभी समझाया इसका नाम आपने टाइप एनालिसिस किया था? ये टाइप एलियाज है। ये टाइप एलियाज है। सही है। जिसमें हम जी। टाइप बनाते हैं। और ये है टाइप हम्म। लिटरल्स। यहाँ तक, यहाँ से, जिसमें हम इस तरह से टाइप को एक साथ अटैच करके लिख लेते हैं। सही है। सही। जी। अब इतना ही सर ने, मतलब हमारे आप, अब मुझे नहीं पता कि आप कौन सा सेशन किए हैं, लेकिन हाँ सर हमजा ने हमें सिर्फ इतना ही बार पढ़ाया है, क्योंकि इस समय, मतलब इस क्वार्टर तक ना इतना ही इम्पोर्टेंट है क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। जी। तो मैं अभी इंटरसेक्शन और यूनियन पढ़ा दूँ? हम्म। टाइम है इतना? यस मैम, अभी तो 23 मिनट्स हुए हैं। सही है। 24। तो सबसे पहले हम यूनियन पढ़ लेते हैं। कितने पार्टिसिपेंट्स? 7 पार्टिसिपेंट। जी। अच्छा, तो पहले हम लोग जो है वो यूनियन पढ़ लेते हैं। मैं एक एग्जांपल देखती हूँ यूनियन के। अच्छा, यूनियन के लिए ना हमें सर ने ट्रैफिक लाइट की एग्जांपल करवाई थी, तो मैं वही करवा देती हूँ आप लोग। सही है। तो हम्म। लेट, मैम सबसे पहले। जी। यूनियन का पर्पस क्या होता है टाइपस्क्रिप्ट में? यूनियन का ये पर्पस होता है कि हमारे पास एक वेरिएबल में, हमारे पास अगर हम एक वेरिएबल को बहुत सारे जो है वो टाइप्स देना चाह रहे हैं, तो उसमें हम यूनियन लगा देते हैं। जैसे मैं चाह रही हूँ मेरे एक ही वेरिएबल में और नाम भी आ जाए, नंबर भी आ जाए, बूलियन भी आ जाए, तो मैं उसमें यूनियन लगाऊं। सही। सही है। ठीक है। अगर वैसे हम लोग, जी। अगर मैं वैसे ट्राई करूं, लेट नेम इक्वल टू, नेम नहीं करते हैं इसको, एफ नेम कर देते हैं, इज इक्वल टू। सही है। और अगर मैं जाके उसको चेंज करके मैं चाह रही हूँ कि ना मैं इसमें नंबर डाल दूँ, तो मुझे एरर देगा, ही मेरे पास नहीं हो सकेगा काम। ठीक है। मेरे पास यहाँ पे नंबर असाइन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं यही काम यूनियन यूज करके करूंगी, जैसे यूनियन में मैं चाह रही हूँ मेरे पास जो है वो स्ट्रिंग भी आ जाए, और मेरे पास जो है वो नंबर भी आ जाए, और मेरे पास बूलियन भी आ जाए। ठीक है। तो अब जब मैं नीचे जाके, ये मैंने जो है, इसको क्या कहते हैं, जब हम एक वेरिएबल के नाम को उसकी टाइप असाइन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बेसिक क्वेश्चन है।
मतलब क्वेश्चन नहीं समझ आया। जब हम जैसे यहाँ पर आके मैंने इसको एफ नेम को लेट करके मैंने उसको टाइप असाइन कर दी, इसको क्या कहते हैं? जैसे अगर यहाँ पे मैं आके लिख दूँ एफ नेम इज इक्वल टू, एफ नेम को मैंने ये वैल्यू भी दे दी, इसको क्या कहते हैं हम्म, और इसको क्या कहते हैं? जो हम वेरिएबल का नेम दे रहे होते हैं उसको हाँ डेक्लेरेशन कहते हैं, और जो हाँ। हम उसमें इंफॉर्मेशन सेव करवाते हैं उसे इनिशियलाइजेशन या फिर असाइन करना या फिर अपडेट करना कहते हैं। नहीं, इनिशियलाइजेशन इसको कहते हैं। इसको। इनिशियल, हाँ सही कह रही हैं। डिक्लेरेशन जो है ये हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, सही है, और हम्म, इनिशियलाइज और असाइन हम ये कर रहे हैं, ठीक है। जी। तो अब एक चीज यहाँ पे समझ आ गई कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज कर लिया, ये जो मैंने नाम लिखा है ये स्ट्रिंग में हो गया, सही हम्म, है। अब मैंने पिछली एग्जांपल में क्या बताया था कि हम लोग जो है अगर सिर्फ एक वेरिएबल लें जो स्ट्रिंग की है और अगर मैं उसको नंबर करवाना चाहूँ तो नंबर नहीं होगा, अगर मैं इसको नंबर करवाना चाहूँ तो क्या ये होगा? यस मैम। एरर तो नहीं आएगा? नो। यहाँ पे एरर नहीं आया, सही है, और मैं बूलियन भी इसमें यूज कर सकती हूँ, सही है। जी। तो हमने अपने वेरिएबल को ये मतलब हमने उसको एक परमिशन दे दी कि आप जो है ये काम भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब वो एक ठीक है। चीज के ऊपर ना रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो सारी चीजें कर सकते हैं, ये होता है यूनियन। मतलब कि इसके अंदर हम लोगों ने मल्टीपल जो है ना डेटा टाइप बता दिए हैं कि हम हम्म। लोग जो है ना ये डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। हाँ सही है। जी। अब नेक्स्ट जो है वो इंटरसेक्शन है। अच्छा, ट्रैफिक लाइट्स की एग्जांपल सर ने दी थी कि ना हमारे पास जब ट्रैफिक लाइट होती है तो उसमें तीन लाइट्स होती है ना, जब हम, अगर मैं यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स की एग्जांपल दूँ, उसमें हमारे पास तीन लाइट्स होती है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसको एक लाइट ही असाइन करें, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास यूनियन आया कि हम लोग तीन चीजें मतलब मल्टीपल चीजें जो है वो असाइन कर सकें, मतलब मल्टीपल टाइप्स बता सकें। सही। अच्छा, तो अभी तो मैंने ऊपर सिर्फ टाइप्स असाइन की थी, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली अपने वर्ड्स अपनी जो अपनी लॉजिक बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं ट्रैफिक लाइट्स बना रही हूँ, सही है। ट्रैफिक लाइट्स में क्या होता है, तीन लाइट्स होती हैं, सही है, और वो बेसिक थ्री लाइट्स जो है वो होना जरूरी है, एक से हम काम नहीं चला सकते, तो हम यहाँ क्या करेंगे, उसको तीनों लाइट्स जो है वो असाइन कर देंगे टाइप में, रेड, येलो और ग्रीन, ठीक है। अब इसका मतलब और इसका मतलब जो है वो डिफरेंट है, मतलब ये तो इसलिए यूज हुआ ना कि हमने उसको अलाउ किया कि वो जो है वो एक से ज्यादा डेटा टाइप्स यूज कर सके, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने इस वाले हमारे वेरिएबल को ये बोल दिया कि यहाँ पर इसकी जो हम वो करेंगे इनिशियलाइजेशन करेंगे, तो वहां पे जो है हम लोग रेड येलो और ग्रीन के अलावा कुछ नहीं लिख सकते, सही है। अगर मैं यहाँ पे है। लिखूँ ट्रैफिक लाइट इज इक्वल टू, मैं कुछ भी लिख दूँ, पिंक लिख दूँ, तो मेरे पास एरर आएगा कि यहाँ पर जो है वो रेड येलो ग्रीन की जगह कुछ भी नहीं आ सकता, तो ये इसकी टाइप ही ये है कि मैं उसमें रेड येलो और ग्रीन ही डालूं, मतलब ये यानी हम कुछ टाइप, भी टाइप दे सकते हाँ कुछ भी नहीं हैं। हम डाल कुछ सकते, भी। सिर्फ हम हाँ हम्म, रेड येलो और ग्रीन ही डाल सकते। मैंने यहाँ पर रेड डाला, इसने एरर नहीं दिया, मैंने यहाँ पर येलो डाला, इसने एरर नहीं दिया, सही है, और मैं ग्रीन भी डाल सकती हूँ, सही है। इस जी। तरह से काम करता है यूनियन। अब इंटरसेक्शन समझ लेते हैं, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यस मैम। अच्छा मरियम, तुम ना इसका कलर चेंज करो ताकि इन लोगों को भी थोड़ा सा ना आइडिया हो जाए। तो मैंने जूम इन भी नहीं किया हुआ, मुझे जूम इन तो पता है, कैसे कर दी, सही है। यस मैम।
अच्छा, के बाद है हमारे पास इंटरसेक्शन। अब मैम ने इंटरसेक्शन, आपने हाँ क्या हुआ? कलर कैसे चेंज किया है? थीम्स पे जाके, थीम्स पे जाके चेंज किया है, सेटिंग्स पे जाके थीम्स पे कलर थीम। ठीक है। सही है। अब इधर क्या होगा, इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो मैंने ऊपर चीज बताई थी, ये वाली, हम ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर बताया था ना, टाइप बनाते हैं अलग से। हम्म। हम इंटरसेक्शन में भी यही करेंगे कि हमने ना एक टाइप बनाई। अच्छा, अब हमारे पास ना एक प्रॉब्लम आई, हम लोग बेसिकली प्रोग्रामिंग में करते हैं, हम लोग भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आई कि ना, एक पर्सन है, वो स्टूडेंट भी है और वो टीचर भी है। सही है। अब हमें उसका हम्म। डेटा स्टोर करवाना है। तो हम किस नाम से करवाएं, स्टूडेंट के नाम से करवाएं या टीचर के नाम से करवाएं? मतलब टीचर वाला डेटा स्टोर करवाएं, उनकी फैकल्टी आईडी डालें, उनका जो है हम उनकी पोजीशन डालें टीचिंग में, कि वो सीनियर टीचर है, जूनियर टीचर है, कौन सी फैकल्टी में है वो, ये डालें, या फिर हम ये डालेंगे उनका रोल नंबर क्या है और वो कौन सी क्लास में। तो वो टीचर स्टूडेंट दोनों है, तो हम क्या करें? उसके लिए ये होता है कि हम लोग जो है वो एक ऐसी टाइप बनाते हैं जो उन दोनों को कंबाइन करे। ठीक है। पहले मैंने टाइप बनानी है टीचर की। ठीक है। स्टूडेंट की हमारे पास ऊपर बनी हुई है, हम वही वाली यूज करेंगे। यहाँ पर हम टीचर की टाइप बनाएंगे। तो टाइप टीचर, यहाँ पे नेम आया। और टीचर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? फैकल्टी आईडी होती है। और क्या होता है? सैलरी होती है। और वो कौन से उनका ग्रेड क्या है, 16 कौन से लेवल पे है? हाँ, और उनकी जो है वो क्या बोलेंगे उसको, पोजीशन। हम्म। हम 2 मिनट्स रह गए हैं। बस हो जाएगा इंशाल्लाह। सीनियर है या जूनियर है वो हो जाएगा। सही है। अच्छा, जी। मैंने ये गलती कर दी, सॉरी। यहाँ पे मैं नंबर लिखूंगी। सही है। यहाँ पे मेरे जी। पास आएगा, यहाँ पे भी नंबर ही आएगा। और यहाँ पे मेरे पास आएगा स्ट्रिंग। अब मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पे एक टाइप बन गई टीचर की, और ऊपर मेरे पास एक टाइप थी स्टूडेंट की, ये वाली। मेरे पास एक स्टूडेंट की टाइप भी है और मेरे पास एक टीचर की टाइप भी है। सही है। अगर मैं सिर्फ जी। स्टूडेंट की टाइप लूंगी तो मेरे पास सिर्फ स्टूडेंट का डेटा आएगा। अगर सिर्फ टीचर की लूंगी तो मेरे पास सिर्फ टीचर का डेटा आएगा। तो मुझे एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसमें दोनों चीजें स्टोर हो सके। तो मैं क्या करूंगी कि मैं करूंगी लेट, और पर्सन, और पर्सन की जो टाइप दूंगी वो ये दूंगी कि मैं इन दोनों का यूनियन करवाऊँ, मतलब इन दोनों को एक साथ मिला के लिख दूंगी। ठीक है। मैंने क्या किया, टीचर, और मैंने इस तरह से लिख दिया, सॉरी, एंड। इन दोनों को साथ मिला के लिखेंगे, इंटरसेक्शन में जो है वो एंड यूज होता है। तो मैंने यहाँ लिखा टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया। अब यहाँ पे मेरे पास एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास जो नेसेसरी वैल्यूज थी मैंने वो पुट नहीं की। अब एक चीज और, मैं इसको नीचे ले आती हूँ। तो टाइम कितना रह गया? हम लेस देन 1 मिनट। अच्छा, चलो रिज्वाइन कर लेंगे। सही है, हमारे पास ये दो टाइप्स आ गई। अब इसमें जो है, इसमें भी स्क्रीन शो हो रही है। हेलो। जी जी मरियम, शो हो रही है। तो, 。
अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे थे कि टीचर के लिए भी हमें हमें एक टीचर का भी डेटा चाहिए और हमें एक स्टूडेंट का भी डेटा चाहिए। सही है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को मिला के इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर लिख देंगे। हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें टीचर स्टूडेंट दोनों बना मिलाकर हम उसका डेटा ले लेंगे। तो हमने टीचर की टाइप भी मिला ली, हमने स्टूडेंट की भी मिला ली, और बीच में हमने क्या किया, इंटरसेक्शन का साइन यूज किया। सही है। यहाँ पे हम यूनियन नहीं यूज कर सकते। यूनियन जो है वो जो हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स है उनके लिए यूज होता है, और उन टाइप्स के लिए यूज होता है जैसे हम यहाँ पर यूज कर रहे थे। हम इस तरह यूज करते हैं यूनियन को, और इस तरह से हम उनको वैल्यू बना देते हैं। सही है। एक स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस वेरिएबल की सिर्फ यही वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और इंटरसेक्शन को हम इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है। तब हमारे पास ना यहाँ पर दो दफा नेम आ रहा है, एक टीचर में आ रहा है, एक स्टूडेंट में आ रहा है। तो इसको जो है, यहाँ पर ये चीज होती है कि इंटरसेक्शन में ये रिपीट नहीं करता। ये आपको एरर नहीं देगा अगर आप दो दफा नेम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं नेम लिखूँ, क्योंकि हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी जो है, अगर एक प्रॉपर्टी हमारे पास सेम नेम और सेम टाइप के साथ हो। सही है। सेम नेम और सेम टाइप, तो वो बिल्कुल सेम है। तो सेम प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट नहीं करनी होती है हमें। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग नाम की प्रॉपर्टी लिखते हैं, और आगे हम इसको नाम असाइन करते हैं। यहाँ मैंने नाम असाइन कर दिया। ठीक है। उसके बाद मेरे पास टीचर में आ रही है फैकल्टी आईडी, तो मैं यहाँ पे फैकल्टी आईडी डालूंगी जो भी होगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं ऐड किया। उसके बाद सैलरी आ रही है, हम सैलरी ऐड कर देंगे। फिर पोजीशन आ रही है, पोजीशन ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट में आ जाते हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट में आते हैं। स्टूडेंट में हमारे पास नेम तो आ गया पहले ही। सही है। उसके बाद हमारे पास आएगा एज, तो यहाँ पे हम एज एंटर करेंगे। एज हमने एंटर कर दी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास एंटर करेंगे। हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज पूरी हो जाएंगी। ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है वो इंटरसेक्शन काम करता है। समझ आ गई सबको। हेलो। जी मैम। स्क्रीन शो हो रही है, समझ आ रहा है। यस। ओके। तो अब मैं दफा इसको प्रिंट करके चेक कर लेती हूँ। अगर मुझे पूरी पर्सन का डेटा चाहिए, सही है, अगर मुझे पूरे पर्सन का पूरा चाहिए, तो मेरे पास एक इस तरह से शो होगा जैसे मैंने ऊपर बताया था कि मेरे पास जो है वो एक ही लाइन में शो होगा और इन ब्रैकेट्स के साथ होगा। सही। ये पूरा पार्ट जो है मेरे पास उसमें शो हो रहा होगा। तो मैं ये टर्मिनल को ऊपर थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, इसे हम प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से मेरा वॉच मोड बंद हो गया शायद। तो ये इस तरह से शो होगा। सही है। अगर इसमें थोड़ी कम चीज होती है शायद ये स्ट्रेट लाइन में शो होता।
आप लोग सबको समझ आ गया है ना कॉन्सेप्ट इंटरसेक्शन और यूनियन का? हेलो। जी जी, सही है ना? समझ आ गया? जी जी। ओके। अच्छा, मैं ये दिखाना चाह रही थी कि अगर हमारे पास कम वैल्यूज होती है ना तो वो इस तरह से शो कर देता है हमें कंसोल। लेकिन अभी जो हमारे पास टीचर और स्टूडेंट का हमने डेटा कंबाइन किया था यहाँ पर, तो वो बहुत ज़्यादा था, मतलब ज़्यादा लाइन्स थी, 6 लाइन्स थी, तो उसने हमें वैसे ही शो किया जैसे हमने लिखा था। ठीक है, इस तरह से। मेरी किसी का स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मुझे हो रही है। जी। मैंने कहा शायद किसी का मैसेज आया, उन्हें स्क्रीन आपकी नहीं शो हो रही, मेरी तरफ तो हो रही है विजिबल है। सॉरी। बाकी सबको हो रही है शो? हाँ, मुझे स्क्रीन शो हो रही है। शायद कोई इनके पास मसला हो। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सही है, यहाँ तक कोई इशू है तो बता दें। हमने आज क्या क्या टॉपिक्स कवर किए, कोई बताएगा? मैम चैट मैं पे बता दें, अपना माइक ऑन करके बता दें। यूनियन और इंटरसेक्शन के पहले कराया तो मैंने पहले वाली क्लास आप अटेंड की थी। आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। चैट पे बता दें। चलें ठीक है। जूम की चैट पे। आप सब बताएं, हमने आज क्या पढ़ा है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? आवाज़ कट रही है। मेरी आवाज़ कट रही है। बिसल। नहीं मरियम, तुम्हारी आवाज क्लियर है। अच्छा, पता नहीं उनके पास इशू आ रहा है, शायद इंटरनेट का मसला होगा। उनके पास इंटरनेट का इशू होगा, तुम्हारी आवाज क्लियर है। अच्छा, सही। ओके। तो मैं बता देती हूँ हमने क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले पढ़ा, हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट समझा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। सही है, बेसिक समझो ऑब्जेक्ट के। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी पूरी की पूरी क्लास की। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना सीखा। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप लिटरल्स। टाइप लिटरल क्या होता है, फिर हमने उसके बाद पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा टाइप एलियाज। टाइप एलियाज में हमने क्या पढ़ा है, यूनियन और इंटरसेक्शन। टाइप एलियाज यूनियन और इंटरसेक्शन में होता है। इंटरसेक्शन के अंदर हम टाइप एलियाज को सही से इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने ऊपर करके बताया था कि हमने एक टाइप बनाई, यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट की टाइप बनाई थी, और उसमें हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के हमने उसको वो स्टूडेंट की टाइप असाइन कर दी थी, जैसे हमने नीचे किया है काम। सही है। इस तरह से हमारे पास ऊपर भी काम हुआ था, लेकिन वहां हमने क्या किया था, सिर्फ स्टूडेंट की टाइप असाइन करके हमने, जैसे मैं यहाँ पे कर देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट की टाइप असाइन करूंगी तो स्टूडेंट की टाइप में मेरे पास क्या है, नेम है, एज है और क्लास है। उसके अलावा मेरे पास वो कोई और चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ से फैकल्टी आईडी हटाऊंगी,
वो मुझे सैलरी पे एरर देगा, मैं यहाँ सैलरी हटाऊंगी वो मुझे पोजीशन पे एरर देगा। सही है, तो मेरे पास वो क्या क्या एक्सेप्ट करेगा, मेरे पास नेम एज और क्लास एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो स्टूडेंट का मैंने स्टूडेंट का ही की ही टाइप इसको दी हुई है। अगर मैं यहाँ पे टीचर की भी दूँ इंटरसेक्शन लगा के, तो फिर मेरे पास वो सारी की सारी चीजें रिक्वायर्ड होंगी। क्लियर हो गया? चलें फिर एंड करते हैं, आप लोग सबको समझ आ गया है तो सेशन एंड करते हैं, ठीक है? चलें, अल्लाह हाफिज।